नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन लग रही है क्योंकि दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा है कि आप किसी सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। यहां पर इंट्रोस्पेक्शन है। ये कार्ड भी कह रहा है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, ये भी कि आप कुछ जानना चाहते हैं। यहां पर भी आपके पास दो चॉइसेस हैं। यहां पर भी, यहां पर भी ऐसा है कि दो चीजों में आप फंसे हुए हैं। तो या तो ये किसी इंसान के बारे में है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो एंड हो चुकी हुई है, जो खत्म हो चुकी हुई है, एंड हो चुकी हुई है, पर फिर भी आपके मन में उस सिचुएशन को लेकर सवाल है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके दो सवाल क्या हैं। पहला क्या सवाल है? पहला क्या सवाल है आपके मन में? ऐसा लग रहा है कि या तो ये किसी इंसान के बारे में सवाल हो सकते हैं कि क्या कोई इंसान अभी भी किसी चीज को रिलीज नहीं कर पाया है। हो सकता है कोई चीज उनको नहीं मिली है और उनको कोई मूवमेंट भी दिखाई नहीं दे रही। अगर ये किसी तरह का कंपटीशन था तो वो इंसान कंपटीशन लूज कर गया है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर गया है, पर आपको लगता है कि उसने अभी भी इस सिचुएशन को छोड़ा नहीं है, वो अभी भी यहां पर फंसा ही हुआ है, या फिर सवाल पूछता रहता है, इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। और यहां पर दूसरी ऑप्शन कह रही है कि ये इंसान परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, हार्ट ब्रोकन है, या फिर किसी तरह की कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, किसी तरह के एक्शन का वेट कर रहा है। तो आप जानना चाहते हैं कि कोई इंसान हार्ट ब्रोकन है या फिर स्टबर्न है। आपकी सोच क्या कहती है इस इंसान के बारे में कि ये स्टबर्न है या हार्ट ब्रोकन है? आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको लगता है कि ये किसी तरह की चेंज का वेट कर रहा है, इसने किसी अपॉर्चुनिटी पर नजर रखी हुई है? पर हाँ, इसके बाद भी ये आपकी अपनी परसेप्शन है। आपको लग रहा है कि हाँ, ये इंसान अभी भी नजर रखता है, पर उसके साथ ही आपको कंफ्यूजन भी है। आप सोचते रहते हैं इस बारे में। आपको ये भी लग रहा होगा कि कहीं ये इंसान बिट्रे तो नहीं कर रहा। पॉसिबिलिटी है कि आपके पास चॉइसेस हैं और ये किसी तरह की लव ट्रायंगल हो सकती है, या फिर कोई इंसान जो आप में इंटरेस्टेड था। ओके, तो आप जानना चाहते हैं, किसी इंसान की रियलिटी जानना चाहते हैं कि वो हार्ट ब्रोकन है या फिर स्टबर्न है, जिद्दी है, बिट्रे कर रहा है, अभी भी सिचुएशन पर अटका ही हुआ है, अभी भी किसी अपॉर्चुनिटी पर या फिर आप पर नजर रखता है। ओके, तो आप किसी इंसान की रियल पर्सनालिटी, रियल इंटेंशन और उनकी इस वक्त की सिचुएशन जानना चाहते हैं। ऐसे करते हैं, सबसे पहले आपकी परसेप्शन देख लेते हैं, आपको क्या लगता है, और यहां पर रियलिटी का कार्ड ले लेंगे तो एकदम से क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि आप क्या सोचते हैं और सच्चाई क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि आपकी नजर में ये इंसान चीट है,
किसी तरह से स्कैमर है। या तो इनकी चीटिंग बाहर निकल आई, इनके सच पता चल गए, तो इसलिए अब इनका दिल टूटा हुआ है। या फिर ये भी कि इस इंसान ने किसी तरह की इल्यूजन पैदा करने की कोशिश की, या फिर ये खुद ही किसी इल्यूजन में है। पर हाँ, आपको लग रहा है कि ये इंसान किसी तरह से स्कैमर है, या तो खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए स्कैमिंग कर रहा है। तो ऐसा है कि आपको इन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्ड चीटिंग के आए हैं। तो हो सकता है किसी इंसान ने किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर नजर रखी हुई थी और उसे पाने के लिए वो किसी ना किसी तरह की स्कीमिंग कर रहा था या फिर क्लेवर बन रहा था। तो ये है आपकी परसेप्शन। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि ये इंसान अपने आप को सही ट्रैक पर लेकर जाने के लिए कुछ गलत रास्ता अपना रहा था। अगर इनकी बात बन नहीं रही थी तो ये जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा था। तो या तो आपके बारे में काउंसलिंग लेता होगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता होगा, या फिर किसी बात को लेकर बर्डन में होगा। पॉसिबिलिटी है कि आपने या तो कुछ डिसाइड नहीं किया, या फिर ये करना चाह रहे थे, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे थे, वो कर नहीं पाए, तो अब इनको बर्डन बना हुआ है। तो आपके हिसाब से ये कोई मैनिपुलेटिव इंसान हो सकता है, जो या तो लो कॉन्फिडेंस में है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है, अपनी पावर का रॉन्ग इस्तेमाल कर रहा है। तो ये थी आपकी परसेप्शन। अब यहां पर अगर हम इन कार्ड्स को देखें कि रियलिटी क्या है, तो यहां पर जहां पे कार्ड आया था चीटिंग का, वहीं पर कार्ड आया है ये वाला। तो रियलिटी में तो ये इंसान चीट नहीं लग रहा है। यहां पर तो इनको काफी बिग डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स इसलिए क्योंकि जहां पर आपने इनको स्कैमर बोला है, वहां पर ये दो कार्ड्स कहते हैं कि शायद इस इंसान ने आपकी तरफ प्रपोजल रखा था, फ्रेंडशिप दिखाई थी, या किसी भी तरह से अपना इंटरेस्ट शो किया था, पर आप काफी हार्श बने इनकी तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंसान प्रपोजल रख रहा है, पर दूसरा इंसान उनकी तरफ सोर्ड लेके अटैक कर रहा है। तो ये इस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड थे कि उनकी तरफ आपका बिहेवियर बहुत हार्श रहा। तो ये स्कैमर तो नहीं दिख रहे हैं और चीट भी नहीं है। चीटिंग की जगह पर डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ये डिसअपॉइंटेड हैं। और जहां पर आपको ये लग रहा था कि हार्ट ब्रोकन, सॉरी, यस, तो जहां पर आपको लग रहा था कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, वहां पर कार्ड आया है ये वाला। अब अगर इनको देखें तो आपके हिसाब से ये इंसान हार्ट ब्रोकन था। ये कोई रिलेशनशिप मैटर हो सकता है, क्योंकि इनके दिल पर कोई घाव लगा था, तो आपको था कि हाँ, ये इंसान का दिल टूटा हुआ है। पर यहां पर ये पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये इनका बिजनेस हो सकता है, इनका काम हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इनको इनके काम में कुछ परेशानियां थी, इनको एक्सपेंशंस नहीं मिल रही थी, ग्रोथ नहीं थी, या फिर कुछ लोग इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अब यहां पर अगर ये कार्ड को रिवर्स में देखें तो बहुत सारे मतलब निकल कर आते हैं। ये भी होता है कि कुछ लोग इनके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो हाँ, इनका दिल टूटा हुआ हो सकता है, पर रिलेशनशिप की वजह से नहीं, इनके वर्क की वजह से, इनके बिजनेस की वजह से। जरूरी नहीं कि ये इनका काम ही हो, पर हाँ, कुछ लोग इनके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अब यहां पर आपको लग रहा था कि ये इंसान किसी इल्यूजन्स में बैठा हुआ है। वहां पर इल्यूजन्स तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ, ये किसी जगह पर स्टक जरूर थे। इनको अपनी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं मिल रही थी। ऐसा होता है कि इंसान की ग्रोथ रुक जाती है,
वो ना आगे जा पाता है ना पीछे, बस वहीं का वहीं रुक जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ग्रोथ कुछ लोगों की वजह से रुकी हुई थी। कुछ लोग थे जो कुछ गलत काम कर रहे थे, इनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले रहे थे और उनकी वजह से ही इनकी ग्रोथ रुक गई हुई थी। तो हाँ, इस वजह से हार्ट ब्रोकन जरूर हो सकते हैं। जहां पर आपको था कि ये इंसान बर्डन में है, इसलिए कि ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया, पर ऐसा लग रहा है कि ये बर्डन में तो था, इनका दिल टूटा हुआ था, पर इस वजह से क्योंकि लोगों ने इनके बारे में रॉन्ग परसेप्शन बना ली हुई थी। क्योंकि सेम कार्ड यहां पर भी है, आपको लग रहा था हाँ कि इनके सच बाहर आ गए हैं क्योंकि ये चीट थे, पर हाँ इनको इस बात का बर्डन था कि लोगों ने इनको चीट समझ लिया, तो इसी वजह से ये हार्ट ब्रोकन थे। वही, ये हार्ट ब्रोकन थे, दिल टूटा हुआ था, पर इसलिए क्योंकि इनके बारे में इल्यूजन्स बनी हुई थी, इनके बारे में रॉन्ग परसेप्शन बनी हुई थी। अगर ये किसी से बात कर भी रहे थे तो लोग इनको हार्श बन रहे थे, इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो हाँ, कुछ चीजों ने इनको पेन दी हुई थी, इनके मन पर कुछ बर्डन जरूर था, पर हाँ उन बातों का नहीं जो आप सोच रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको कुछ गलत फहमियां हैं, आपके हिसाब से ये इंसान इल्यूजन्स में था, पर नहीं, ये इंसान इल्यूजन में नहीं, आपको इल्यूजन बनी हुई थी। तो अब ऐसा करते हैं, देखते हैं कि आपको इनके बारे में ऐसी सोच कैसे बनी। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये इंसान चीट हो सकता है या फिर ये एक स्कैमर है? आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? शायद आपने इनसे अपना कनेक्शन तोड़ दिया था, और आपको लगा कि ये इंसान अभी भी अटैच्ड है, इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहा। तो फिर ये सारे ख्याल आपके मन में आ रहे थे। तो देख लेते हैं कि सच क्या था। इज इट ट्रू कि ये काफी ज्यादा अटैच्ड था? इसके हिसाब से तो नहीं। ऐसा लग रहा है कि पहले आप इनकी तरफ हार्श बने और फिर ये आपकी तरफ हार्श हो गया। एक और बार, ऐसा है कि नहीं, ये इंसान आपके साथ अटैच्ड बिल्कुल भी नहीं था। यहां पर कोई भी कार्ड अटैचमेंट का नहीं है। डिफरेंट डेक से क्या वो इंसान आपके साथ अटैच्ड था? नहीं, वो गिव अप कर चुका हुआ था। ऐसा कोई भी साइन नहीं लग रहा है जो कहे कि वो इंसान आपके साथ अटैच्ड था। तो ये तो काफी कोई कॉन्फिडेंट इंसान दिख रहा है, जिनकी अपनी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है। पर हाँ, ऐसा भी होता है कि वो बाहर से रफ टफ दिख रहा होगा, पर हाँ अंदर से काफी सॉफ्ट हार्ट था। ये भी हो सकता है कि उनको पता था कि जब भी उन्होंने आपकी तरफ प्रपोजल रखा था तो आपने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, पर आपने काफी हार्श लुक दी थी। तो इसी वजह से वो जान चुके थे कि नहीं, यहां पर वेट करने का या फिर यहां पर कोई इंटरेस्ट शो करने का कोई फायदा नहीं है। तो नहीं, यहां पर अटैचमेंट का कार्ड नहीं है। एक कार्ड लेना चाहूंगी। क्या ये इंसान स्कैमर है? किसी तरह से आप पर नजर रखता था, आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था? एक कार्ड ले लेते हैं। क्या ये इंसान स्कैमर है? अगर सिमिलर कार्ड निकल कर आ जाता है इस तरह का, तो हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ये स्कैमर था।
ओके, स्कैमर तो नहीं था, पर किसी बात को लेकर स्ट्रगल जरूर कर रहा था। इनके मन में ये बात बैठ गई हुई थी। हो सकता है ये कि आपने रॉन्ग जज कर लिया हुआ है, इनके बारे में कोई रॉन्ग जजमेंट पास की है, इस बात से स्ट्रगल कर रहा था। या फिर इनके मन में कोई बात होगी जो ये रिलीज नहीं कर पा रहे थे। तो देख लेते हैं कि इनके मन में क्या था जो ये रिलीज नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक यही बात है कि आपने उनके बारे में रॉन्ग डिसीजन बनाया था, उनके बारे में रॉन्ग परसेप्शन बनाई थी, तो इसी वजह से वो स्ट्रगल करते थे। हो सकता है कि इसी वजह से, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की वजह से, इन गलत फहमियों की वजह से, सच्चाई ना देख पाने की वजह से इस इंसान को काफी परेशानी मिली थी। ऐसा होता है ना कि इंसान अंदर से बेचैन रहता है, उनके मन को शांति नहीं होती है, क्योंकि ये बात उनको अंदर ही अंदर खाते चली जाती है कि किसी ने उनके बारे में ऐसी परसेप्शन बनाई हुई है, या कोई उनको स्कैमर या चीट कहता है। तो लग रहा है कि ये सिर्फ आपका अपना ही इंस्टिंक्ट था, ये आपका अपना ही आइडिया था, ये आप ही के दिमाग में था कि ये इंसान टू फेस है, या फिर ये रो रहा है, किसी चीज को एंड नहीं करना चाहता, कुछ एंड हो गया है तो उसके लिए अभी भी कोशिश कर रहा है, उनकी विश पूरी नहीं हुई तो अब कोई वो नया आइडिया लगा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ आपका अपना इंस्टिंक्ट था, आपकी अपनी ही सोच थी। अब एक कार्ड, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ये एक पजल है और आपको सच जानने की कोशिश करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पजल के बहुत सारे पीसेस हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपने जानने की कोशिश ही नहीं की, आप सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट की ही सुनते रहे, अपनी सोच की ही सुनते रहे। तो आपको सच जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, या अब करिए। ऐसा क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है जो इनको जानने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में अभी आप सच नहीं जानते हैं। ये हो सकता है कि यहां पर कोई सीक्रेटिव इंसान है जो बिहाइंड द सीन्स कुछ गलत कर रहा है। ओके, एक और कार्ड इस इंसान के लिए, ये कौन है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगा रहा है। ओके, ये आप ही का कोई अपना कनेक्शन हो सकता है। अगर इस वक्त आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, या आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि किसी पर भी शक कर लेना। यहां पर कोई एक इंसान है जो छिपकर किसी तरह के एफर्ट्स लगा रहा है, और आप जानते ही नहीं, उनका कुछ सीक्रेट एजेंडा हो सकता है। हो सकता है आपको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये एक तरह का अलर्ट है। तो आपको इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत है। एक और कार्ड इनके लिए, ऐसी क्या बात है कि इनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत है। इस इंसान ने या तो आपको या फिर किसी और को ट्रैप किया है। व्हाट इज द गुड लक कार्ड।
इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अभी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो ऐसा है कि आप ही को या तो किसी से मदद लेनी है, किसी से कंसल्टेशन लीजिए, या फिर खुद साइंस को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको खुद को प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपके साथ धोखा हो रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको ट्रैप कर रहा है, या तो इस वक्त आपकी टाइमिंग सही नहीं है, या फिर पहले आपकी टाइमिंग सही नहीं थी। तो हो सकता है कि कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा हो सकता था, आपको गुड लक मिल सकती थी, पर समय सही नहीं था, या फिर किसी ने आपको ट्रैप करके उस समय को आने ही नहीं दिया। ओके, ऐसा है कि आपको किसी पजल को सॉल्व करने की जरूरत है। आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं। अब आप देखिए, क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और ये इंसान, इनकी या तो इंटेंशन सही नहीं है, या ये इंसान ही सही नहीं है। आप देख सकते हैं, इस जस्ट लाइक अ वेरी डार्क एंड रेड कलर कार्ड। ये है कि आपके अगेंस्ट कोई ट्रैप बिछाया गया था। तो डेफिनेटली किसी ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है, या फिर ट्रैप कर ही लिया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, या फिर हो सकता है कि यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। उनकी अपनी ही लाइफ होती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इनको इस वक्त सारी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा सकती। व्हाट इज द रीजन कि इनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद डिटेल ढूंढें। आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइम आया था, ओके, या फिर इस वक्त भी हो सकता है। आपने काफी देर स्ट्रगल की है, तो उसके बारे में यूनिवर्स चाहता है कि आप डिटेल ढूंढें, तभी आपको जवाब मिलेंगे। यू नो व्हाट, ऐसा लग रहा है कि आप अब तक इस इंसान को स्कैमर कह रहे थे, इनको चीट कह रहे थे। हो सकता है इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी में टफ टाइम आया था, आपने काफी स्ट्रगल की थी, तो आपका शक इनके ऊपर बन गया था कि हो सकता है ये इंसान आपके साथ काफी अटैच्ड है, आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। तो आपको लगा होगा कि यही चीट कर रहा है, पर शायद आप जान ही नहीं पाए कि आप किसी ट्रैप में फंस गए। यहां पर कोई एक इंसान था जो बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे एफर्ट्स लगा रहा था, या तो वो इंसान अपने लिए गुड लक चाहता था, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अपने लिए गुड लक चाहता था, तो उसने ऐसा कुछ प्लान किया। ओके, ऐसा है कि मैं ज्यादा स्टोरी नहीं बनाऊंगी, पर हाँ, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना है। जो भी टफ टाइम आपने देखा, हो सकता है इस इंसान की वजह से देखा है। ये कोई ऐसा ही है जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, आपको इनकी सच्चाई नहीं पता है। तो जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। तो या तो आप किसी से मदद लीजिए, या फिर आप खुद इस पजल को सॉल्व करिए, आपको सारे जवाब पता चलेंगे। पर हाँ, कोशिश आपको खुद को करनी है। पर ध्यान रखिए, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं जो सही नहीं है, जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, जो आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर चुका है, अभी भी कर रहा है। तो आपको खुद को बचाना है। पॉसिबिलिटी है कि यहां पर कुछ मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है। कोई इंसान गिल्टी है। देयर यू गो।
मिस्टिक पावर्स का इस्तेमाल किया गया है। उनका मकसद क्या था? इन मिस्टिक पावर्स को इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? किसी ने नजर रखी हुई थी? ओके, या तो कोई अपने लिए एक्सपेंशंस चाहता था या फिर किसी की एक्सपेंशंस को रोका जा रहा था। किसी के ऊपर तो अटैक किया जा रहा था। शायद यही वजह है। एक बात आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये इंसान जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, क्या उनको इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी थी? क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान कुछ ऐसा प्लान कर रहा था कि किसी को एक्सपेंशंस ना मिले। और आप जानते हैं कि यहां पर भी एक कार्ड निकल कर आया था इस इंसान के लिए, जहां हमने कहा था कि इनको एक्सपेंशंस नहीं मिल रही थी, इनको अपने काम में परेशानी मिल रही थी, या फिर कुछ लोग उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और इसी वजह से उनका दिल भी टूटा हुआ था। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि पीछे बैठकर कौन क्या कर रहा था। पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी इंसान है जो ट्रैप बना रहा था, उसने आपको भी धोखा दिया है, उसने इस इंसान को भी धोखा दिया है। और रीजन वही कि ये धोखेबाज अपने लिए गुड लक चाहता था, ये खुद के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। तो जरूरी नहीं कि स्टोरी बिल्कुल ऐसे ही हो। मैंने तो सिर्फ कार्ड्स को रीड किया है, बाकी आपको खुद अपनी पजल को सॉल्व करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसा जैसा मैंने कहा वो आपके साथ रेजोनेट करे ही, क्योंकि यहां पर हर किसी की कहानी अलग होगी। तो अब आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना है या फिर आपको सच ढूंढने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि कोई कंटिन्यूअसली आपके साथ धोखा करता जाए, क्योंकि अगर पहले भी आपने टफ टाइम देखा है तो शायद इन्हीं की वजह से। तो बहुत ध्यान से, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करिए। बहुत ध्यान से देखिए कि आप किनके साथ इन्वॉल्व्ड हैं, किनके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।